हेलो दोस्तों। आज मैं ऑटोकैड में आपको एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा और उसको हम आज रेंडर भी करेंगे। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्टार ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके एक न्यू पेज लीजिए। फिर यहाँ से आप ग्रिड को ऑफ कर सकते हो। ग्रिड ऑफ करने के बाद आपको व्यू लेना भी, आपको किस व्यू में ड्राइंग तैयार करनी है। जैसे मुझको पहले फ्रंट बनाना है तो मैं यहाँ पे फ्रंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा फ्रंट व्यू ऑन हो गया है। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम इस ड्राइंग में स्लाइस कमांड का यूज़ भी करेंगे। सबसे पहले आप एक बॉक्स ड्रा कीजिए 50 बाय 50 का। तो लिखूंगा @50,50। तो ये एक बॉक्स बन गया 50 बाय 50 का। अब क्योंकि हमको इसके ऑफसेट वगैरह भी लगाने हैं तो मैं इसको एक्सप्लोड कर लूँगा, तोड़ लूँगा। यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ पे टिक करके यहाँ से एक्सप्लोड करना है। तो एक्सप्लोड करने के बाद क्या होगा कि सारी स्लाइड अलग अलग सेलेक्ट होने लगेंगी। अब इनका ऑफसेट लगाना है 10 का, तो ऑफसेट लगाऊंगा 10। पहले यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से उसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड से मिड तक एक लाइन बना लेनी है। अब दोनों तरफ ऑफसेट दिया है 7.5 7.5, तो 7.5 का ऑफसेट लगना है यहीं से ऊपर और यहाँ से नीचे। और बीच में हमको एक सर्कल लगाना है 20 डाया का। तो यहाँ पे टिक करके सेंटर डाया पे क्लिक किया तो मैं 20 डाया का एक सर्कल भी लगाऊंगा। अब इसको दोस्तों ट्रिम करते हैं। ये वाली लाइन भी आपको ट्रिम कर देनी है। और जो लाइन फालतू रहेगी उनको आप इरेज कर दो। तो देखिए फ्रंट व्यू में हमारी ड्राइंग तैयार हो गई। अब इसको टोटल हाइट भी 50 ही देना है। तो 50 हाइट के लिए क्या करना है, इसको आइसोमेट्रिक कर लो आप। यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज करेंगे, 50 वैल्यू फिल करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे टिक करके कंसेप्चुअल करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ से ऑर्बिट से आप घुमा के ड्राइंग को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हमको टॉप व्यू लेना है। टॉप व्यू को सिलेक्ट करके वहां पे आपको एक बॉक्स बना देना है। ऐसा कीजिए, आप बॉक्स बार साइड में बनाइए। कितना है, 10 बाय 15 का। तो लिखेंगे @10,15। तो ये बॉक्स बन गया है। फिर इसको वायर फ्रेम, फिर ऑर्बिट घुमा के ड्राइंग को मूव करेंगे। यहाँ पे भी आपने यहाँ को मिड पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे ऊपर मिड पॉइंट के ऊपर ही रखना है। ऐसा ही हमको दूसरी तरफ भी करना है। तो मैं इसकी कॉपी लगा लूंगा। मिड पॉइंट से पकड़ के यहाँ मिड पॉइंट तक उसकी एक कॉपी ड्रा करेंगे। अब इन दोनों को नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है। तो हम प्रेस पुल यूज करते हैं ताकि कट भी जाए। ऐसे ही प्रेस पुल यूज करेंगे इसके ऊपर भी। साथ में यहाँ पे आपको वर्टिस के ऊपर टिक करना है। फिर आपको यहाँ से कॉन्सेप्चुअल करके देखना है कि आपकी स्लाइड्स कट गई हैं साइड से। बाद में आप ये दोनों बॉक्स को डिलीट कर दो।
अब एक सर्कल और टॉप व्यू से काटना है, तो यहाँ पे टिक करके दोबारा मैं टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर आप कॉन्सेप्चुअल कर लो, वायर फ्रेम कर लो। अब हमको इसके सेंटर के ऊपर एक सर्कल 20 डाया का लगाना है। तो सेंटर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो हमने अभी भी बॉक्स काटे हैं उसके सेंटर पॉइंट से, मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लाइन शो होगी। उस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर जाके वहां पे हमको एक 20 डाया का सर्कल लगाना है। तो जब आप ऑर्बिट्स टूल से घुमा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 20 डाया का एक सर्कल लगा हुआ है। फिर ये वाली फालतू लाइन आप डिलीट कर दो और सर्कल को एक्सट्रूड कर दो। प्रेस पुल से भी आप कर सकते हो नीचे की तरफ निकाल के, और एक्सट्रूड करके बाद में सबट्रैक्ट कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्राइंग तैयार हो गई है। सिर्फ इसके कॉर्नर अभी रह गए हैं फिलेट करने के लिए। यहाँ से आप आइसोमेट्रिक करके देख लो। अब हमें इसके कॉर्नर काटने हैं। कॉर्नर काटने के लिए हम स्लाइस टूल का इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले हमें सभी कॉर्नर के ऊपर डिस्टेंस देना है। यहाँ से आप वायर फ्रेम कर लो। यहाँ पे लाइन के ऊपर टिक करके आपको इस तरफ 1 का डिस्टेंस देना है। पांच का डिस्टेंस देना है, सॉरी दोस्तों। लाइन के ऊपर टिक करके डायरेक्शन यही रहेगी, आपको सिर्फ 5 लिख के एंटर करना है तो वहां एक लाइन लग जाएगी यहां से लेकर जिसकी डिस्टेंस 5 है। ऐसे ही इधर भी लगाना है आपको। और ऊपर से लेके नीचे की तरफ भी आपको 5 लगाना है। तो देखिए हमारे तीनों तरफ 5-5 की लाइंस लगी हैं। अब इसको स्लाइस से काटेंगे कैसे, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक करना है और सारे का सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एक बार एंटर करना है। उसके बाद इसके ऊपर नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको क्या करना है, जेड एक्सेस काटना है, एक्स वाई जेड व्यू में काटना है। हम इसके ऊपर 3 पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट है। यहाँ भी है एक पॉइंट, एक यहाँ है और एक यहाँ है। उसके बाद आपको एंटर करना है तो यहाँ से स्लाइस कट जाएगी। कॉर्नर आपको डिलीट कर देना है और बाद में जो आपने लाइंस लगाई हैं वो भी आपको डिलीट करनी है। जब इसको आप सॉलिड में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, कॉर्नर के ऊपर स्लाइस कट गई है। ऐसे ही हमें यही प्रोसेस बाकी के 3 कॉर्नर के ऊपर भी करना है। जैसे मान लो इस कॉर्नर के ऊपर भी वही करना है। सबसे पहले लाइन टूल से इसी डायरेक्शन में आप 5 की एक लाइन लगा लो। फिर इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में 5 की लाइन लगा लो। फिर यहाँ से नीचे की वाली डायरेक्शन में भी 5 की एक लाइन लगा दो। अब स्लाइस कमांड उठाओ। पहले तो बाहर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसको एंटर किया और यहाँ पे 3 पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो लाइन लगाई है उसके वर्टेक्स देने हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस तरफ भी हमारी स्लाइस कट गई है। इसी प्रोसेस से आप बाकी की दो तरफ भी काट सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने चारों कॉर्नर के ऊपर स्लाइस काट ली है। इसको आप ऑर्बिट से घुमा के देख लो। अब इसको हम रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे टॉप व्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक प्लेन लगाना है। सरफेस के ऊपर गए, यहाँ से प्लेनर के ऊपर टिक करके आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आइसोमेट्रिक पे आ जाइए। जूम करके आप देख लो कि ये आपका मॉडल बन गया है। अब इस पार्ट के ऊपर हम मटेरियल्स अप्लाई करेंगे। तो विजुअलाइजेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप मटेरियल ब्राउज़र खोलिए। मटेरियल ब्राउज़र में ये सारे मटेरियल्स पड़े हैं। जैसे फ्लोरिंग पे ऊपर क्लिक किया, हम यहाँ पे फ्लोरिंग का कोई मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ कॉन्सेप्चुअल के ऊपर टिक करके आपको रियलिस्टिक करना है, ताकि जो आप मटेरियल अप्लाई करें आपको वो दिख सकें। फिर यहाँ पे मेटल के ऊपर टिक करके कोई मेटल वाला मटेरियल अप्लाई कर दो। मैं ज़्यादातर क्रोम सैटिन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे टिक करके एक बार आप रेंडर करके देख लो। देखिए दोस्तों, रेंडरिंग ऐसे शो हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक शो हो रहा है, तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट की सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ रेंडर के ऊपर टिक करके रेंडर एनवायरनमेंट पे गए। यहाँ पे एनवायरनमेंट को ऑन करना है, जो ऑफ किया हुआ है आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये उसके कुछ ऑप्शन है जिससे आप रेंडरिंग करके देख सकते हो। जैसे जिप्सम क्रेटर है, ड्राई लेक बेड है, प्लाजा है, स्नोफील्ड है। हम पहले इसी में करके देखते हैं, शार्प हाईलाइट में। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया रेंडरिंग व्यू आ रहा है। इसको मैं यहीं के ऊपर स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद रेंडर साइज के ऊपर गए, यहाँ पे उसको मैं पहले फुल एचडी करूँगा, फिर रेंडरिंग शुरू करूँगा। फुल एचडी करने के बाद यहाँ पे ऊपर रेंडर के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, 100% रेंडरिंग हो गया है। तो यहाँ पे टिक करके सबसे पहले आप इस रेंडरिंग को सेव कर लो डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे फॉर्मेट जेपीजी के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर आप अपनी ड्राइंग को भी यहाँ के ऊपर टिक करके सेव कर लो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको भी कोई ऑटोकैड में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू दोस्तों।